नमस्तुते महामाये नमस्तुते सिर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तुते गुरुद्वारणे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान विष्णु की प्रिय श्री लक्ष्मी जी के स्तोत्र की महिमा बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में बताने में मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। आज मैं आप सभी भक्तजनों को श्री लक्ष्मी स्तोत्र पाठ को संस्कृत में नहीं अपितु हिंदी में उच्चारण करूँगी और बताऊँगी। विष्णु पुराण में ये पहला स्तोत्र है और वह बहुत ही प्रभावशाली है। इसका नियमित पाठ करने से आप कभी दरिद्र नहीं होंगे। माता लक्ष्मी पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुई और सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की स्तुति किसने की और क्यों की, तो आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ हिंदी में। जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उनके ऐसा करने के बाद माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आईं और देवताओं को उनकी शक्ति वापस दे दी। उस समय इंद्र का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने इस स्तोत्र से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पदहस्त श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलों द्वारा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलामुखी कमलनाथ प्रिय श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेघा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्मकांड, महाविद्या, उपासना और गुहा विद्या, इंद्रजाल तुम्ही हो तथा हे देवी, तुम्ही मुक्ति फल दायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आणविचिकी, तर्क विद्या, वेत्रयी, वार्ता, शिल्प, वाणिज्य आदि और दंड नीति, राजनीति भी तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागी, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान तथा सुहृद, ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात
पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो और देव भगवान हरि पिता हैं। हे माते, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से ये सकल सदाचार जगत व्याप्त है। हे सर्वपावनी मातेश्वरी, हमारे कोष, खजाना, कोष्ठ, पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहें। हे अभि विष्णु वज स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृदय, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो, उन्हें सत्य, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य धान है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। इस प्रकार श्री पराशर जी बोले। हे द्विजय, इस प्रकार संपक स्तुति किए जाने पर सर्वभूता स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। हे देवेंद्र इंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो। मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इस प्रकार माता लक्ष्मी जी का कथन सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ, तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें। और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे ये दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें। इंद्र का ये कथन सुनकर माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवेंद्र इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर देती हूँ कि जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस लक्ष्मी स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उससे भी मैं कभी विमुख ना होंगी। इस प्रकार श्री विष्णु महापुराण में श्री लक्ष्मी स्तोत्र संपूर्ण हुआ।